हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज के इस वीडियो में मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं, जो कि एक्सिस बैंक के साथ मेरा एक्सपीरियंस है और मुझे किस किस तरह से कब क्या हुआ है वो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो ऊपर में मैंने लिखा है, आई एम शेयरिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस ऑफ ऑन रोल जॉब, जब से मैंने एक्सिस बैंक में ऑन रोल जॉब किया हूँ। एंड आई वांट टू नो दैट व्हाट पॉलिसी ऑफ द बैंक फॉर बिलो मिसबिहेवियर। तो हमारे साथ कुछ मिसबिहेव हुआ है, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। लिखा है, व्हेन आई ज्वाइन द बैंक ऑन रोल जॉब आफ्टर सम डे सेंडेड मी डेपुटेशन। जब मैं ज्वाइन किया था तब तो 15 दिन की लगभग ट्रेनिंग हुई थी। फिर उसके बाद मुझे कहीं दूसरे ब्रांच में भेजा गया। उसके बाद अराउंड लगभग 1 मंथ तक वहाँ पे रहा। तो वहाँ पर हुआ क्या, और ब्रांच था, पढ़ के बताते हैं। व्हेन आई ज्वाइन द एक्सिस बैंक ऑन रोल जॉब आफ्टर सम डे सेंडेड मी डेपुटेशन ऑन अनदर ब्रांच किंग्सवे कैंप फॉर around 1 month. On their operation head didn't allow me to open account because of that account won't count that branch. So I informed that this incident their branch head, but no response from him. So my question is, if not allowed me to open account on that branch, then why asking me to doing business and how to do business? ये दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे जब वहाँ पे अकाउंट ओपन करने नहीं दिया मुझे, तो कैसे बिजनेस करेंगे और क्यों मुझे बिजनेस के लिए कहते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ये सवाल पूछा है। तो बात वही आ जाती है ना कि अगर वहाँ पर डेपुटेशन पे हैं और वो अकाउंट ओपन नहीं करने दिया मुझे, जबकि वहाँ पर होना चाहिए, अकाउंट ओपन कहीं पे भी कर सकते हैं, फिर भी नहीं करने दिया था मुझे। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके बाद दूसरा है कि वन डे क्लस्टर हेड वाज टोल्ड आफ्टर मॉर्निंग हडल इन फ्रंट ऑफ ऑल रिसोर्सेज दैट ओल्डर रिसोर्सेज, किसी का नाम लेके, कि विल नॉट अलाउ यू टू ओपन अकाउंट एंड सेम थिंग हैपेंड, और वही सेम चीज़ हुआ। तो माय क्वेश्चन ये है कि हाउ टीम लीडर सेइंग लाइक दिस। तो टीम लीडर क्लस्टर हेड होता है, ब्रांच हेड से ऊपर होता है क्लस्टर हेड। वो अगर इस तरह से बात कहेंगे किसी रिसोर्स का नाम लेके कि अकाउंट यहाँ पर वही ओपन करेगा, तो बताओ अब वहाँ पर अकाउंट ओपन करना और उसका नाम लेके और वही अकाउंट ओपन होने नहीं दिया, तो इस तरह से कैसे टीम लीडर एक टीम को मैनेज करेंगे। इसका मतलब यही होता है कि मुझे वो डिमोरलाइज किया और किसी दूसरे को प्रमोट किया। और यहाँ पे एक और बात यहाँ पे बोला गया था कि चापलूसी अगर करते रहोगे तो यहाँ पे टीम में बने रहोगे, कोई कुछ नहीं करेगा। अगर कोई चापलूसी नहीं करेगा तो वो नहीं टिक पाएगा। तो वही चीज़ हुआ, हम तो चापलूसी करते नहीं थे, तो हमारे साथ ही ये शुरू से ही इस तरह से हमें किया गया, जिसके चलते ये हुआ है। ठीक है, अब बताओ चापलूसी करना क्या सही है? अगर बैंक में कहीं जॉब करेंगे तो जॉब करने के लिए जाते हैं या चापलूसी करने के लिए? चमचागिरी के लिए बोला था, चमचागिरी करना चाहिए। अब चमचागिरी बॉस के करना चाहिए, हमें नहीं लगा, हमने नहीं किया चमचागिरी, तो हमारी ये हाल होगी। अब जो चमचागिरी करते हैं उसके रहते होंगे। द बैंक सेंडेड मी मल्टीपल टाइम्स ईडी ऑफिस। ईडी ऑफिस भी मुझे कई बार भेजा गया है, और सुबह ही चले जाते थे। 5 बजे निकलना था, 6 बजे पहुंचना होता, 5 बजे निकलो, फिर रात के 10 11 12 बज जाते थे आते आते। ये तो ये हुआ गया था। बताओ अगर वहाँ पे जाएगा लोग सुबह 5 बजे और आएगा 12 बजे, तो कैसे जॉब करेगा, क्या काम करेगा बिजनेस में। इसके बाद इनकम टैक्स में मैं गया था ऑफिस में, और उस ऑफिस में दिन रात 24 घंटा का ड्यूटी था। 8 दिन तक कंटिन्यू वहाँ पे ड्यूटी था। बताओ लोग कैसे काम करेंगे इसमें। इसी में यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है मैंने, इज़ दिस इंक्लूडेड इन कंसिक्वेंस मैनेजमेंट पॉलिसी। क्या ये जो है कंसिक्वेंस मैनेजमेंट पॉलिसी में इंक्लूडेड है? नहीं, ऑब्वियसली ये चीज़ नहीं होगा, क्योंकि ये तो बैंक का काम होता है भेजना, तो ये चीज़ तो नहीं हुआ होगा। इज़ दिस एडेड इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये भी नहीं होगा। परफॉर्मेंस में ये सब चीज़ इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इसको छोड़ के ही काम किया जाता है, ये भी एक पार्ट है बैंक का। लेकिन बात ये आ जाती है कि हम काम कैसे करें। अगर लोग 24 घंटा 24 आवर तक
कहीं और रहेगा ड्यूटी में तो कहाँ यहाँ बैंक का काम क्या होगा। इज दिस टाइम वैल्यूएबल फॉर मी और फॉर बैंक। तो वैल्यूएबल तो टाइम तो वैल्यूएबल है ही, पर लेकिन क्या है कि इससे हमको बिजनेस में कोई कंटेंट नहीं होगा, कोई उसमें नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे लिखा वाइट पॉइंट क्रेडिट टू मी, इफ़ नॉट देन वाई सेंडेड मी। तो ये सब चीज़ मैंने लिखा है, लेकिन बात तो सही है। तो इसकी ना कोई पॉइंट मिलता है ना कुछ मिलता है, लेकिन बात ये आ जाती है कि हम बिजनेस कैसे करेंगे इसमें। और एंड देयर इज़ नो अलाउंस फॉर ओवर टाइम। ओवर टाइम भी हो गया नहीं है, अब 24 घंटा तक 8 दिन तक काम करो, ओवर टाइम है, इसके लिए कोई अलाउंस नहीं। और जाने आने का भी मुझे कोई नहीं मिला है, कभी भी कोई अलाउंस नहीं। स्टार्टिंग तो मुझे कुछ पता भी नहीं था अलाउंस मिलता है, फिर जब पता चला फिर मैंने डाला तो मेरा अप्रूव ही नहीं हुआ, और अप्रूव होने के चलते फिर मिला भी नहीं। तो ये हुआ अलाउंस का। और ये तो 8 दिन तक इनकम टैक्स में इसका तो मैंने कुछ डाला नहीं, पता नहीं इसका क्या मिलता है नहीं मिलता है। फ्रॉम द बिगनिंग ब्रांच हेड ओपनली सेड ऑल अदर रिसोर्सेज टू गिव द ऑल ट्रांजैक्शन NEFT RTGS एंड सर्विस में। ये क्या हुआ कि जब बैंक में क्या था, मेरा सीट बैक में पीछे बैठाया गया मुझे, और इसके बाद क्या किया गया कि सारे रिसोर्स को बोल दिया कि जो भी NEFT RTGS ट्रांजैक्शन आता है मुझे दे दिया जाए, और सर्विस रिक्वेस्ट, और बाकी के आगे लोग जो बैठे हुए हैं वो अपना बिजनेस करेंगे। तो वही हुआ, हम पीछे बैठ के NEFT RTGS 6 से 6:30 बजे शाम तक करते रहते थे। तो उसमें क्या होता था, इसी में बस मैं रह जाता था दिन भर तक, टाइम मेरा इसी तरह बीत जाता था, काम बिजनेस कुछ होता नहीं था। और अगर जो कस्टमर भी डायरेक्ट कस्टमर आता तब तो काम हो जाता, लेकिन हुआ क्या कि डायरेक्ट कस्टमर नहीं आता था, वो उनसे ले लेता था NEFT RTGS और वो मुझे पीछे भेज दिया जाता था, तो कस्टमर से इंटरेक्शन भी कम, तो इस तरह से नहीं हो पाता था। अब यहाँ पे मैंने सवाल लिखा है कि वाई बिहेविंग मी लाइक दिस, मुझे इस तरह से क्यों बिहेव किया गया, क्या ये सही है, ऐसे में कैसे परफॉर्मेंस है, कैसे बिजनेस होगा मेरे से, या किसी से भी, हमें छोड़ो किसी से भी नहीं हो पाएगा। इज दिस एबिलिटी टू मैनेज अ टीम, क्या ये एक जो है टीम मैनेज करने का यही एक एबिलिटी है, इस तरह से एबिलिटी है टीम मैनेजमेंट की। जो टीम मैनेज करती है वो इस तरह से मैनेज करती, किसी को पीछे बैठा दिया, किसी जिसका मन हुआ अपना उसको आगे बैठा दिया, उसको उससे बिजनेस करेगा वो, और बाकी का NEFT RTGS पीछे बैठा हुए हैं वो करेंगे। इज दिस नॉट ए टॉर्चर, क्या ये टॉर्चर नहीं है, इस तरह से टॉर्चर नहीं हुआ। एंड हु हैज़ द एबिलिटी टू डू द बिजनेस इफ़ टीम लीडर बिहेविंग लाइक दिस, अगर टीम लीडर इस तरह से बिहेव करेगा तो कौन क्या बिजनेस कर लेगा, ज़रा आप लोग बताइए। नेक्स्ट है व्हाट पॉलिसी ऑफ द बैंक ब्रांच हेड मिसेस पूजा सचदेवा ऑलवेज सेइंग मी डल डम डफर सच ए डम सच ए डफर लीचर, इस तरह की कौन सा है पॉलिसी बैंक का। व्हेन आई डोंट नो सम प्रोसेस ऑफ, जब कोई यानी कि कोई प्रोसेस मुझे नहीं पता था और उस चीज़ के लिए वो मुझे गाली दी जो कि उसे भी नहीं पता था और ना ही मुझे बताई, और कई बार कुछ और कभी तो दूसरे ब्रांच भी प्रोसेस जानने के लिए भेज दिया गया मुझे, और जबकि उस सब चीज़ों के लिए जब मुझे उसे प्रोसेस नहीं पता रहता है वो किसी दूसरे ब्रांच को भेजा जाता है, लेकिन उस चीज़ के लिए गाली मुझे क्यों दिया गया जो कि उसे भी नहीं पता था। सबसे बड़ी चौचत यही है, उसमें भी एक बार नहीं कई बार मल्टीपल टाइम इस तरह से कहा गया है, और कुछ दिन पे मतलब 2 दिन 3 दिन वैसे बोलते रहती थी। तो ये कोई ये बैंक का कौन सा पॉलिसी है। इज द बैंक अलाउड टू यूज दिस टाइप ऑफ वर्ड एज ए BH, ब्रांचेड जो अगर इस तरह से बोलता है बताओ, ब्रांचेड एक रेस्पॉन्सिबल पोस्ट होता है और वो अगर इस तरह से बात करते हैं तो क्या ये सही है। इवन सी डोंट नो द प्रोसेस वाई सी यूज दिस टाइप ऑफ वर्ड, मतलब अगर उसे भी नहीं पता है तो क्या वो इस चीज़ के लिए हमें गाली देंगे। और एज ए ब्रांचेड बहुत बड़ा पोस्ट होता है ब्रांच के लिए, एक ब्रांच में सबसे हायर पोस्ट होता है ब्रांचेड, और वो अगर इस तरह से यूज करेगा तो सोचो एक नीचे वाले जो सबसे नीचे लेवल बंदे हैं तो उसका क्या हाल होगा। और वही हाल कर दिया, हो ही गया। अब देखो क्या है, ये नीचे लिखा है वन ऑफ द कस्टमर वांट्स टू बरगंडी अकाउंट। एक कस्टमर था जो कि बरगंडी अकाउंट ओपन करना चाहता था, उसके घर पे मैंने गया और वो और अब अकेले नहीं है, मैं एक CBG RM के साथ गया था।
ठीक है। CBGRM के साथ लेके गया था और उनसे सारा डॉक्यूमेंट पे कर लिए। उनका एक करंट अकाउंट भी था, परकंडी अकाउंट भी था, बच्चे का अकाउंट भी था, ये सारे था। तो बस क्वेरी उनका ये था कि वो ये चाह रहा था कि बरगंडी अकाउंट में मैग्नस क्रेडिट कार्ड होता है, वो क्रेडिट कार्ड उसे चाहिए और वो ये चाह रहा था उसका कार्ड वेव ऑफ हो जाए। मैंने सर को बताया, सर आप इसमें 25 लाख का एक्सपेंड कर लोगे तो इससे फिर आपका कार्ड वेव ऑफ हो जाएगा। लेकिन वो बोला कि हम करेंगे तब, नहीं तो कंडीशनल हो गया। तो कंडीशनल होने के चक्कर में उन्होंने नहीं किया, तो CBGRM से भी नहीं हुआ। फिर उससे पहले सेल्स टीम को भी मैंने दिया था, उनसे भी नहीं हुआ, तो तब मैंने CBGRM को साथ गया था। इसके बाद फिर ब्रांच हेड को बताया, ब्रांच हेड ने भी इस पर उनसे भी फिर कोई रिस्पॉन्स अच्छा से प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं लिए। अब बताओ, इस तरह से कोई सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे अकाउंट ओपन होगा? सपोर्ट तो करना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम बात करना चाहिए किस लेवल तक, आगे लेवल तक कहीं अगर कुछ हो जाए तो वहाँ पे मैंने लिखा है, हु वन हैज़ द एबिलिटी टू कन्विंस द कस्टमर एंड हु सपोर्ट मी, एट लास्ट आई रिटर्न देयर डॉक्यूमेंट। तो लास्ट में मैंने फिर उसका क्या किया कि डॉक्यूमेंट जब कोई एक अराउंड 1 मंथ तक उसका डॉक्यूमेंट रहा मेरे पास, उसके बाद जब नहीं हुआ तो फिर जाके मैंने उसे डॉक्यूमेंट रिटर्न कर दिया। और नेक्स्ट लिखा है हमने, एक कस्टमर 60 लाख तक जो है FD लेके दूसरे ब्रांच में जा रहा था, तो मैंने उसे समझाया, नहीं माना। फिर जाके मैंने RM को बताया और ब्रांच हेड को बताया, तो दोनों उन सब ने भी ब्रांच हेड ने भी RM को बोला, RM ने भी बात किया, उनसे भी नहीं हुआ। वो FD कोई, यानी उसको कोई नहीं समझा पाए, तो उन्होंने कस्टमर नहीं माना, वो लेके चला गया। यहाँ पे फिर वही लिखा कि हु हैज़ द एबिलिटी टू होल्ड दैट FD इन आवर बैंक। मतलब वहाँ पर भी कोई नहीं समझा पाए, तो इसका मतलब अगर किसी के पास एबिलिटी नहीं था जो कि कस्टमर को कन्विंस कर सके, क्या गलत तो कुछ लिखा नहीं हमने। अब बात वही आती है कि कोई नहीं रोक पाता, जिस कस्टमर का अपना ही मर्जी होता है, जहाँ पे जो उसको फैसिलिटी अच्छा लगता है, जो FD ही है, अगर किसी को इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता तो वहाँ लेके जाते हैं। बात करने के बाद रुक गया तो रुक गया, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, सब ऐसे ही करते हैं। इसके बाद एक और क्या लिखा है हमने, वंस आई डिड FD ऑफ 1 करोड़ 10 लाख, जिसमें कि 1 करोड़ कस्टमर था, उसका मैंने 1 करोड़ 10 लाख का FD बनाया था। और लेकिन उसमें से क्या हुआ कि हमारे बॉस ने क्या किया, इसमें 30 लाख की FD किसी दूसरे रिसोर्स के नाम पे डाल दिया, बिकॉज ऑफ, अब पता नहीं बिकॉज ऑफ क्यों क्या था। ये मैंने वो 2 FD इसमें 30 का उसका बनाए थे, 30, 30, 60 और 50। तो हमारे बॉस कह रही थी कि एक तुम रख लो, बाकी 2 किसी और को दे दो। मैंने बोला नहीं मैम, मैं कुछ वो अपना फ़ोटो छपवाना चाहता हूँ। तब जाके बोले एक तुम रख लो, एक जो है किसी और को दे दो। फिर 2 में उस दिन मैंने रखा, बाकी फिर भी 30 लाख का FD किसी दूसरे को दे दिया गया। अब नेक्स्ट लिखा है मैंने, ब्रांचेड वार्ड ब्रांच, मतलब ब्रांचेड कहते रहते थे कि MD किसी को भी कंप्लेन कर दो, कोई कुछ नहीं करेगा। अब बताओ, ब्रांचेड के ही पास है इतनी पावर है कि वो किसी को भी हम कुछ बोलेंगे तो उसे कोई कुछ नहीं करेगा, ये उनके पास पावर है। लेकिन उसमें बोलने के लिए कुछ भी बोल देगा, गाली दे देगा, कुछ भी दे देगा, जबकि वो कोई प्रोसेस उन्हें भी नहीं पता हो। इसके बाद लिखा है, इफ़ आई आस्क एनी थिंग विथ ऑपरेशन हेड समटाइम, ऑपरेशन हेड से अभी मैं पूछता भी था तो वो तो कभी बता देते थे, कभी नहीं जानते थे, तो कभी ये कह देते, कभी कॉल सेंटर नहीं है, हम कॉल सेंटर नहीं है या सर्विस सेंटर नहीं है, उधर पता कर लो। लेकिन हम पता ऑपरेशन हेड के पास तभी जाते थे जब हमें कुछ पता नहीं रहता था, और रिसोर्स को भी पता नहीं रहता था हमारे पहले अपने कलीग में, तभी जाता था मैं उनके पास। लेकिन वो इस तरह से बोलते थे, तो मुझे लगा, और ये भी बात भी सही है कि सब कुछ सबको पता नहीं रहता है, ये बात तो मुझे भी पता है कि सारा प्रोसेस सभी को पता नहीं है, लेकिन इस तरह से बातें नहीं करना चाहिए बस। और यहाँ पे ये भी लिखा है हमने कि ऑपरेशन हेड इज़ बेटर देन ब्रांच हेड। अच्छा, RH लिख दिया हमने, सॉरी, यहाँ पे BH होगा, RH लिखा है हमने, ये मेरा मिस्टेक है, BH है यहाँ पर। नाउ द बैंक रिलाइज मी टू जीरो वैल्यू इन द बैंक टू डूइंग वर्क ऑनेस्टली फ्रॉम 9 AM to 9 PM अंडर CCTV ओनली द वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो मुझे ये लगा
कि बैंक में जो है ओनली सिर्फ बिजनेस का ही वैल्यू है, जो कि आप करो चाहे जैसे भी करो, और उसके लिए देयर इज़ नो सपोर्ट इन डूइंग बिजनेस, ओनली आस्किंग टू डू बिजनेस, डिमांडेड बिजनेस एंड सेइंग टू डू एनी हाउ, मतलब किसी तरह से करो, तुम जैसे भी करो। और ये जो है सुबह 9 बजे जो ऑफिस जाओ और शाम के 8-9 बजे तक 10 बजे तक जितना जब भी रहे उतना बजे तक काम करो, और उस काम का उतनी वैल्यू नहीं है जितना की वैल्यू है। उतनी वैल्यू क्या कि अब जीरो ही वैल्यू मान लो, अगर जब किसी को निकाल रहे हैं इन सब कामों से तो जीरो ही वैल्यू हुआ। और सीसीटीवी अंडर वहाँ तो पता है सीसीटीवी कैमरा लगा ही रहता है, उसके अंदर बैठ के काम करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, ओनली बिजनेस। और बिजनेस लोग कैसे करेगा, इस तरह से पीछे बैठ के सिर्फ वो दे देगा, सामने रहेगा कुछ और काम और पूछेगा बिजनेस, तो ऑब्वियस सी बात है होगा ही नहीं, कोई नहीं कर पाएगा, हम क्या कोई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद लिखा है हमने, ठीक है, इसके बाद ये हो गया। इसके बाद इज जीरो वैल्यू ऑनेस्टली डूइंग वर्क अंडर सीसीटीवी। अब क्या है कि क्या इन सब चीज़ों के लिए जीरो वैल्यू है और कोई वैल्यू नहीं है। दीज ऑपरेशन वर्क जो NFT, RTGS ट्रांसफ़र है, कस्टमर मोबाइल सब, ये सारे कई सारे ब्रांच में बहुत सारे काम रहते हैं। कस्टमर रिक्वेस्ट रहता है, कस्टमर आते हैं, लॉकर ऑपरेट करता है, पासबुक प्रिंटिंग करता है, सर्विस रिक्वेस्ट और भी अलग अलग तरह के रहते हैं। अब इस तरह से करेंगे तो बताओ बिजनेस कैसे होगा। तो यही सारे हम अपना कहानी इसमें लिखे हैं। तो मुझे इस तरह से टॉर्चर किया गया, हरासमेंट किया गया, बताइए इस तरह से बिहेव किया गया, कैसे कोई कर लेगा। इतना प्रेशर देते हैं। अब एक दिन मैंने क्या हुआ, एक दिन की बात है, एक दिन हमने पूछने गया, सिर्फ कस्टमर का क्या था, क्रेडिट कार्ड था, अकाउंट नहीं था। और अकाउंट नहीं रखने बाद वहाँ पे मैंने सोचा पूछ लूँ, क्योंकि उसमें सिग्नेचर मैंने मिला नहीं, मुझे कस्टमर का सिस्टम में नहीं मिला। तो मैं पूछा मैम सिग्नेचर वेरीफाई और ये कैसे प्रोसेस होगा। ब्रांचेड मैम से मैंने पूछा तो ब्रांच ने तुरंत बता दिया, यार हमारा भी कोई बैंडविड्थ होता है, उधर पता कर लो कहीं। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे वो ब्रांचेड कह रहे हैं कि हमारा कोई बैंडविड्थ है। अब बैंडविड्थ जब उनका है और जब एक ब्रांचेड का बैंडविड्थ है तो क्या नीचे वाले रिसोर्स है उसकी कोई बैंडविड्थ नहीं है? बैंडविड्थ तो हर किसी का होता है। अब उसके ऊपर काम का इतना लोड दे दो और उसके बाद कहो बिजनेस करो बिजनेस करो बिजनेस करो, तो कैसे हो पाएगा? बैंडविड्थ को देखते हुए क्या दिया जाता है? नहीं, नीचे वाले रिसोर्स की इतना लोड दे देता है, इतना लोड दे देता है कि अपना वो झेलते रहे, और चाहे उसका बिजनेस हो ना हो उसका काम होना चाहिए। सर्विस रिक्वेस्ट तो होनी चाहिए, ब्रांच का काम तो होनी चाहिए। वो सबको उतना पूछेगा ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी रहता है प्रेशर खुद का, कस्टमर का उसका ऑलरेडी खुद की प्रेशर रहता है कि ये काम करके देना है कस्टमर को। लेकिन ब्रांचेड का और बिजनेस टीम का जो है उसका अलग ही प्रेशर रहता है, सामने काम ये रहेगा और उसके पीछे काम दूसरा काम का आउटपुट दो, बिजनेस दो। पता नहीं कैसे होगा, कौन कर लेता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बस मेरा यही बताना था। इसमें लास्ट में ये भी लिखा हमने कि आई एम वर्किंग, पहले मैंने ऑफ रोल ज्वाइन किया था 2018 में, दिसंबर 2018 में ज्वाइन किया था, और उसके बाद फिर मैं 2023 में ऑन रोल हुआ था। ठीक है, माई लाइफ हैज़ बिन हेल्प बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर टाइप ऑफ बॉसेस। तो इस तरह के बॉसेस जो अगर रहेगा तो बताओ कैसे हो पाएगा। हमें कभी कोई सपोर्ट नहीं, बिजनेस ना ही बिजनेस करने में सपोर्ट देते हैं, ना भी कुछ और में सपोर्ट कहीं नहीं करेंगे। कहते रहते हैं कि बिजनेस अपना करो बिजनेस करो, कैसे बिजनेस करेंगे। आई एम वेरी सॉरी इफ़ एनी मिस्टेक हैपन बाय मी, यानी कि अगर मुझसे कोई गलती हो गया हो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये चीज़ इस वीडियो में है, ये मैं अपना शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू।